शरीर पर चुभती सुइया, आंखों में छलकता दर्द, लेकिन चेहरे पर खुशी का आलम। ये गोदना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3D टैटू के ताज़ा दौर में कोई टैटू ये वो वैसा बनवाते हैं। गोदना कला न केवल भारत की संस्कृति की एक अमीट पहचान है, बल्कि ये विश्व धरोहर है, विश्व का श्रृंगार। तो ये गोदना ही ऐसा एक हमारा वेशभूषा के तौर पर हमारे साथ जाता है। देखने से करा के गान बिल्कुल दाब दिख होता है। जो अब नष्ट हो रही है, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस में नहीं है, जैसे कि गोदना, तो हम लोग उसके संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे इनका भी जो मॉरल डाउन हो रहा है, उस वजह से ये लोग काम अब नहीं कर पा रहे। तो अगर हम उनको उनके तरीके से, जो मैं कह रहा हूँ नई परिभाषा डेवलपमेंट की, उनको हम सिखा दें। गोदना ट्राइब्स कल्चर का महत्वपूर्ण आभूषण है और गोदने की जो शाही है वो एक विशेष प्रकार से बनाई जाती है। इसके लिए जो तिल होता है उसको भूना जाता है, भून कर उसका लोंदा बनाया जाता है और फिर उसे रमतिला, काला तिल और क्या क्या है, घी, ऐसे मिश्रण करके फिर इसकी स्याही तैयार होती है और इसी स्याही से सुई के जरिए इसे शरीर पर उतारा जाता है। आधुनिक ज़माने में टैटू का जो प्रचलन चला है, उससे कई हजारों हजार साल पहले गोदने का प्रचलन चला करता था। उसी की ये परंपरा आज भी बालाघाट ज़िले में देखने मिल रही है और इसे बड़े स्तर तक, यानी कि बैगाव के इस कल्चर को आधुनिक ज़माने में लोगों तक पहुंचाने के लिए, ओझाओं के इस कल्चर को दुनिया के सामने रखने के लिए पैगाम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। पैगाम ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो न केवल फील्ड स्कूल के जरिए लोगों को शिक्षित कर रहा है, कल्चर के प्रति मोटिवेशन दे रहा है, बल्कि जो कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें बाहर निकालकर लोगों के सामने रख रहा है। इसीलिए हम आज गोदना तिहार में हम पहुँचे हैं अतरिया गांव में। पैगाम ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मेंबर में से एक जय राम टेके के द्वारा इस समय गोदनारिन के माध्यम से चुभती हुई सुइयों के जरिए ये दीवा का एक चित्र बनाया जा रहा है, यानी कि गोदना बनाया जा रहा है। दीवा मराठी शब्द जरूर है, लेकिन इसके माध्यम से एक एनलाइटन का संदेश जाता है, प्रकाश का संदेश जाता है और इसीलिए उन्होंने अपने चेस्ट पर दीवा का ये सुंदर सा टैटू कहे आधुनिक भाषा में, या फिर जो कल्चरल भाषा है उसमें गोदना इसे हम कहते हैं। उतर जाए और गदना पकड़ना फूल है मासो दिन का इनके नजर दिट मत लगाए, बोली बत का हम मत लगाए, देखिए कि दब दिबा। आखिरकार वो ये परंपरा को कैसे अब तक जीवित रखे हुए हैं और किस तरह से इस परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए कुछ गोदनारिन से हम करते हैं चर्चा। क्या है, पहले बुजुर्ग लोग करते थे और कहते थे कि हमारा परंपरा आदिवासी लोगों का है, तो इसलिए अब क्या है, हम लोग भी सीखे हैं उन्हीं से और अभी तक से करते आ रहे हैं। तो अभी वर्तमान में बदलते हुए दौर में जैसे टैटूज़ वगैरह शहरों में बनाए जाते हैं, इस बीच इस पर कोई असर पड़ा है आपके इस पारंपरिक कला पर? नहीं, असर तो नहीं पड़ा है। क्या है, अभी अब लोग क्या है शौकीन हो गए हैं। कोई टैटू ये वो वैसा बनवाते हैं, तो स्टार बनवाते हैं तो वो भी बनाते हैं। अब देख देख के अब हम लोग भी जो शौकीन गोदना है तो वो हम लोग भी सीखे हैं। तो नए क्लेवर, नए अंदाज में भी आप मतलब गोदना गोदते हैं? हाँ, गोदते हैं। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति में गोदना कला को अब अन्य संदर्भों में विभिन्न महत्वों के हिसाब से देखा जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3D टैटू के ताज़ा दौर में मध्य प्रदेश में इस पारंपरिक कला में एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति की संभावनाएं तलाशने की ठानी गई है। इसको लेकर शोध भी किए जा रहे हैं। देखा जाए तो गोदना की शुरुआत का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। माना जाता है कि मानव सभ्यता के आगाज के साथ ही इसका आगाज हुआ है और बैगा जनजातियों में ऐसी धारणा है कि गोदना गुदवाने से गठियावात या फिर चर्म रोग नहीं होते हैं।
गोंड जनजाति के लोग यह मानते हैं कि जो बच्चा चल नहीं सकता, चलने में कमज़ोर है, उसके जांघ के आसपास गोदने से वह न सिर्फ चलने लगेगा बल्कि दौड़ना भी शुरू कर देता है। भील जनजाति में भी कुछ मान्यताएं हैं। उनकी मान्यताओं के अनुसार गोदने के कारण शरीर बीमारियों से बच जाता है और मनुष्य स्वस्थ रहता है। क्या है जो फोटका गांठ बोलते हैं उसको, गांठ बोलते हैं, उसमें हम लोग पताल तुमी का जड़ से निकलता है एक फूल, फूल निकलता है, उसको लाते हैं, मेहनत से जंगल में मिलता है, वो कभी कभी अचानक मिलता है, उसको लाते हैं, फिर अपना वो काजल के साथ में मिक्स करते हैं और उसको फिर गोदते हैं। वो सुई द्वारा अंदर जाने के बाद में वो धीरे धीरे कम करते वो जो गांठ है तो ख़त्म हो जाता है। गोदना वैसे तो कई जातियों में गोदना कला का महत्व है, लेकिन बालाघाट में प्रमुखतः बैगा जनजातियों का इसे श्रृंगार कहा जाता है। और आप देख रहे हैं इस समय गोदनारिन के द्वारा बैगा समाज के युवा के हाथे पर एक बिच्छी का टैटू बनाया गया, चित्र बनाया गया है। बताएंगे क्या नाम आपका? दुरेश बैगा। ये जो चित्र आपने बनवाया हाथ के ऊपर, क्या इसका महत्व है? ये हमारे पूर्वजों का कहना है कि जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो साथ में आप क्या लेके जाते हैं, तो ये गोदना ही ऐसा एक हमारा वेशभूषा के तौर पर हमारे साथ जाता है। तो ये हमारा चिन्ह प्रतीक है, हमारे पूर्वजों द्वारा बताया गया है कि इतना ही कहते हैं कि भाई ये हमारे समाज जो बैगा समाज का है, ये ऐसा मतलब लेके आए हैं हम कि अगर ये ना हो तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। आदिवासियों में गोदना न सिर्फ शरीर को सुंदर बनाने की कोशिश है, बल्कि यह आदिम सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक भी है। बैगा जनजाति की नव युवतियों और नव युवकों में शादी से पहले गोदना गुदवाना अनिवार्य माना जाता है। बैगा महिलाएं 8 सुइयों के जरिए कपाल, ठुड्डियों के साथ गला, पिंडली, बाही और कलाई पर गोदना पसंद करती है। वैसे तो यह गोदना बाजार हाट में भी गुदवाया जाता है और कहीं कहीं तो इनके समाज के लोग सामग्री लेकर खुद भी गोदना गोदते हुए दिखाई देते हैं। बैगा, भील, ओझा और गोंड जनजाति की यह लोक कला आज केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है। आधुनिक समाज में आदिवासियों के इस रिवाज को बहुत ज़्यादा प्रतिसाद मिल रहा है। यह कला अब अभिजात्य वर्ग में बड़ी तेजी से फल फूल रही है। बड़े शहरों में इसे टैटू के नाम से जाना जाता है। टैटू के लिए युवाओं में सबसे प्रिय स्थान बाजू, सीना और गर्दन होते हैं, जबकि युवतियाँ हाथों के अलावा अपनी कमर पर भी टैटू बनवाती है। टैटू और गोदना में जरूर भिन्नता है कि टैटू गोदने की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है और कोई विशेष आकृति होती है, जबकि गोदना में विभिन्न जीव जंतुओं की छाप और परंपरा का हिस्सा रहे वस्तुओं का चित्रण होता है, जैसा कि गोदनारिन के द्वारा बताया जा रहा है। बोलते हैं सकरी, ये रहता है बाही में, उसके ऊपर रहता है धंधा, धंधा के बाद रहता है मंजूर, मंजूर के बाद रहता है हिरना। ये जैसा हमारी परंपरा गोदना है, ये बाही में आदिवासी लोग का रहता है ये वाले। और ये है अंडापान, ये पालकी, ये है अर्धपान, ये रहता है हाथ में। है आपके हाथ में? हाँ है ना, मेरे हाथ में, ये देखो। अरे मस्तक का आया। ये तो बनाने नहीं आया, कौन ने बनाया? बैगा का है। हाँ बैगे लोग का है। क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते ये, इसका तो बस वो नाम वाम नहीं है, चूल्हा कहते हैं बस। गोदना भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में आदिवासियों की, जनजातियों की एक अमीट पहचान है। गोदना हमारी परंपरा का प्रमुख हिस्सा है और आदिवासियों की संस्कृति का एक अनूठा प्रयोग भी है। यह हजारों साल की परंपरा है और इसी परंपरा को बालाघाट जिले के बैहर में जीवंत रखने की कोशिश ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हो रही है। गोदना तिहार यानी कि एक प्रकार का फीस्ट, एक प्रकार का पर्व आयोजित किया गया। इस पर्व के क्या कुछ मायने हैं और किस तरह का विज़न है, आइए सीधा चर्चा करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मेंबर जय रामटेके जी से। जय, बताएंगे क्या आप लोगों का मोटिव है, विज़न है, जिसे लेकर आप गोदना तिहार जैसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इसके अलावा भी किस तरह की तैयारी आप लोगों की है? जी, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम है पैगाम ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी ही एक शाखा हमने शुरू करी है जोहार फील्ड स्कूल। तो इसके माध्यम से हम लोग जो ख़त्म होती सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो अब नष्ट हो रही है, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस में नहीं है, जैसे कि गोदना,
तो हम लोगों ने उसके संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। और जोहार फील्ड स्कूल के तहत हम लोग ये करते हैं कि जो आदिवासी बच्चे हैं, और क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है बैहर वो कान्हा नेशनल पार्क के आसपास है, और यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही बाहर से रिसर्चर्स आते हैं वाइल्ड लाइफ या कल्चर पर काम करने के लिए। तो युवाओं को उनको लोग चाहिए होते हैं जो लोकल लोग उनको हेल्प करें या बताएं आसपास के एरिया के बारे में। तो हम उनको रिसर्च का ज्ञान देने के लिए हमने जोहार फील्ड स्कूल शुरू किया है। तो ये एक रिसर्च बेस्ड इंटरवेंशन है कम्युनिटी में। तो आप बाकी एनजीओज देखते होंगे जो एजुकेशन पे कोई काम करता है या हेल्थ पे काम करता है, हमारा फोकस थोड़ा सा कल्चर पे है, क्योंकि जब तक हम कल्चर को ही नहीं बचाएंगे तो हम एजुकेटेड करके लोगों को या उनका हेल्थ बचाकर हम क्या कर लेंगे। तो ये इस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने जोहार फील्ड स्कूल और शुरू किया है, पैगाम ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही। सुनने में आया कि आप अमेरिका में बॉस्टन सिटी में रहकर पढ़ाई करते, पीएचडी कर रहे हैं गोदना पर ही। अमेरिका में रहते हुए बालाघाट जैसे ज़िले में, एक बैकवर्ड इलाका कहा जाता है, इसे ट्राइबल इलाका कहा जाता है, इस इलाके में आकर बैहर जैसे क्षेत्र में ये काम करना कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं, कितना संघर्ष भरा है? संघर्ष भरा तो वाकई है। हम लोग 2013 से हमने शुरू किया और रजिस्ट्रेशन करवाते करवाते ही 2022 में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो वो जो लंबा दौर रहा है वो हमारा संघर्षों का ही दौर रहा है, और अभी भी आकर मैं नहीं मानता कि ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग धीरे धीरे स्टेप्स ले ही रहे हैं, और अमेरिका तक जाना भी एक चैलेंज था। और अमेरिका तक जाने के लिए मतलब ये पैगाम मेरे ध्यान में था ही, इसी उद्देश्य से बाहर गया, क्योंकि बाहर में लोग इस चीज़ को समझते हैं, कल्चर पे काम करते हैं, रिसर्च का भी एक अच्छा स्कोप है बाहर में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही एक बाहर जाने का मेरा जो था एक उद्देश्य था। पैगाम मीन्स संदेश, मैसेज। किस तरह का मैसेज आप देना चाहते हैं बालाघाट के लोगों को, देश के लोगों को और विश्व के लोगों को भी? जी, मैसेज तो यही देना चाहते हैं कि जो अपनी परंपराएं जो चलती आ रही हैं आप उनका संरक्षण करिए, मिलजुल कर रहिए, क्योंकि संस्कृति जो है वो डेवलपमेंट, हम बोलते हैं डेवलपमेंट के कारण जो ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है ना, तो उसके कारण चीज़ें खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। युवा जो है वो अब अपनी पुरानी चीज़ों को वो एक अजीब से हेय दृष्टि से देखता है। तो जब तक कि हम उसको नहीं संभालेंगे, जब तक कि हर कोई युवा अपनी सांस्कृतिक चीज़ों को लेकर के उसको प्राउड फील नहीं करेगा, तब तक कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उस वैसा डेवलपमेंट किस काम का होगा जब हम अपने कल्चर को नहीं लेकर चल पाएंगे। तो यही तो हमारा जो विज़न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम लोग रीथिंकिंग डेवलपमेंट एक है। तो डेवलपमेंट क्या है, उसको पुनः से सोचना डेवलपमेंट के बारे में। रीडिफाइनिंग मार्जिनैलिटी, हम बोलते हैं कि हम मुख्य धारा में, हम मेन स्ट्रीम है और दूसरे जो समाज हैं वो हाशिए पे हैं। आप किसको हाशिया बोलते हैं? आप खुद को मेन स्ट्रीम बोलकर किसको हाशिए में रखते हैं? तो वो हमारा एक विज़न है, रीडिफाइनिंग मार्जिनैलिटी। री इंटरप्रेटिंग एजुकेशन, हम गाँवों का एजुकेशन को हम बहुत ही बोलते हैं कि वो निम्न स्तर का है, और हम एजुकेशन को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। तो जो ग्रामीण जो एजुकेशन है, जो पारंपरिक जो ज्ञान है, हम उसको वापस से लाने के लिए हम एजुकेशन को पुनः देखने की ज़रूरत है, ऐसा महसूस करते हैं। और रिवाइविंग डाइंग कल्चरल एलिमेंट्स, यानी जो भी परंपराएं खत्म हो रही है उसका वापस से हम उसको रिवाइव करना, उसको वापस से लेकर आना, पुनर्जागृत करना, ये हमारे उद्देश्य हैं। तो कुल मिलाकर वेरियस विज़न के जरिए कंस्ट्रक्टेड करने की कोशिश की जा रही है, उसको रिफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो हमारा कल्चर है, जो आइडेंटिटी है, जो रिसोर्सेस है इस क्षेत्र के, वो हमेशा बने रहे। तो जय के साथ इस पैगाम ऑर्गेनाइजेशन में पंकज महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि जय तो फिलहाल पीएचडी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बालाघाट में रहकर पंकज इस पूरे कार्य को, इस विज़न को, इस पूरे कारवा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पंकज, क्या तैयारी आप लोगों ने कर रखी है, और आगे का क्या आप लोगों की गोल्स है, ध्येय है? कंजर्वेशन की, आप संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं, आप प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं, और इसमें एक जो मेन मुद्दा रहता है डेवलपमेंट का, क्योंकि कहीं भी तीनों चीज़ एक लाइन में नहीं आ पाती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, हम लोगों के लिए भी है। तो हमने इसमें में सोचना शुरू किया है कि अगर हम संस्कृति, प्रकृति और विकास तीनों को एक साथ लेके चलें तो सबका भला हो सके इस पे। तो ये संभव है आज के दौर में? देखिए, संभव तो है, थोड़ा मुश्किल तो जाएगा, चुनौतियां भी हैं, क्योंकि तीनों की चीज़ें अलग अलग डायमेंशन में चल रही हैं, उनको साथ में लाना मुश्किल है। कहीं ना कहीं होता है, डेवलपमेंट आप लाते हैं तो कुछ कल्चरल एलिमेंट हमारे छूटते हैं। अगर कल्चर की आप बात करते हैं तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा देर से आता है। मैं ये कहना नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा देर से आता है, तो वो देरी भी कहीं ना कहीं मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो चैलेंजिंग तो काफ़ी है इन तीनों को एक साथ लाना, उसी पर हमारी कोशिश अभी जारी है।
एक समय था हम देख रहे थे कि गोदना जो है हर गांव में देखने मिलता था। हम भी जब छोटे थे तो बचपन में गोदना वाले जो गुदनारिन है वो आते थे, बदनीन जो है वो आते थे और गोदना गोद के चले जाते थे, उसके बदले में उनको सीधा दिया। लेकिन अब ये परंपरा ख़त्म हो गई थी और आज आप लोगों के कार्यक्रम के माध्यम से ये सब देखने मिला है। आप लोगों ने क्या महसूस किया है? पहली बार ऑर्गेनाइज आप लोगों ने भी इनका जो काम चल रहा था, ये घर घर जाके जो गोदना कर रहे हैं और बाकी सब चीज़ें इनके कल्चर में था। अब इनको एक नई परिभाषा बता दी गई डेवलपमेंट की, कि मतलब जब तक आपके पास धन ना हो तो कुछ नहीं है। अब इंसान धन अर्जन के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें, नई चीज़ें अपनाता है जो उसको ज़्यादा आसानी से मिल सके, सहूलियत के साथ। अब जैसे ट्रेंड, हम एक ट्रेंड की भी बात करते हैं, लोग सिटीज़ में हैं मशीन वाले टैटू की ओर जा रहे हैं, तो टैटू तो वो भी कर रहे हैं, टैटू ये भी है, पर उनको क्या वो ज़्यादा बेहतर लगता है क्योंकि उनकी मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी है। उनको लगता है कि हाँ, हमने लाइक ग्लव्स पहन लिया, हम थोड़ा सा और अच्छे सभ्य वे में बात करेंगे, हमारे कपड़े अच्छे हैं, तो वो ऐसा लगता है कि वो अच्छा है और इनका जो किया हुआ वो गलत है। अब धीरे धीरे इनका भी जो मॉरल डाउन हो रहा है, उस वजह से ये लोग काम अब नहीं कर पा रहे। तो अगर हम उनको उनके तरीके से, जो मैं कह रहा हूँ नई परिभाषा डेवलपमेंट की, उनको हम सिखा दें कि आप अपने तौर तरीकों को कैसा बड़े स्तर पे लेके जा सकते हो, तो मैं कहूँगा ये परंपरा फिर से चालू हो सकती है। जो गोदना कला है वो कहीं ना कहीं उसका क्षोभ हो रहा था यहाँ पर। इसी के चलते इस गोदना तिहार के जरिए उसे उभारने के लिए, उसे लोगों के सामने लाने के लिए और ट्रेडिशनल वे में इसे बनाए रखने के लिए ये पूरा आयोजन किया गया है। इसका मूल उद्देश्य यही है, देखना यही होगा कि जिस तरह का संदेश, पैगाम ऑर्गेनाइजेशन ने गोदना तिहार के माध्यम से यहाँ दिया है, इसकी गूंज आगे कहाँ तक देखने मिलती है। बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ। मैं यमलेश वंजारी।